अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का, और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद पे को, वहाँ से क्या पता क्या हुआ। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें कि इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। संभल में हिंसा के बाद शांति है, लेकिन पत्थरबाजी और आगजनी की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि इस आगजनी के पीछे कौन है। संभल को हिंसा में झोंकने की साजिश किसकी है? बिलाल, नईम और कैफ को किसने गोली मारी? संभल की शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, लेकिन उस दिन भीड़ तो आई पर कोई हंगामा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की सुबह जब दूसरी बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था तो पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी? इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ थोड़ा आसपास से आए थे, 5 से 10 किलोमीटर से। स्पॉन्टेनियस से ज़्यादा मुझे कुछ सुनियोजित। संभल के जिला अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी, और जब सुबह के वक्त मस्जिद का दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। ये हिंसा कब और कैसे शुरू हुई, उसकी टाइमलाइन समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस का आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को पहचान कर उसमें आग लगाई। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर मौजूद SP पत्थरबाजों को समझाते दिखे। वो पत्थर फेंकने वालों को समझा रहे थे कि कुछ लोगों के भड़काने पर नौजवान अपना भविष्य खराब न करें। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। पत्थरबाजों ने SP की बातें नहीं मानी और पुलिस की टीम पर लगातार पत्थर फेंकते रहे, गाड़ियों में आग लगाते रहे। नतीजा, संभल जामा मस्जिद के पास खड़ी पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जल गई। है कि किस तरीके से जो बलवाई हैं, जो दंगाई हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर जो है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर पत्थर जो है वो भी यहाँ पर बरसाने लगे और रास्ते में जो भी गाड़ियाँ, जो भी वाहन जो है उन्हें दिखाई दिए उनको जो है वो आग के हवाले कर दिया। मकसद जो है वो यही था कि किसी तरीके से जो शांति व्यवस्था है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें बाधा डाला जाए। और ABP न्यूज की टीम शाही जामा मस्जिद के आसपास की जिस गली से गुजर रही थी, चारों ओर ईंट और पत्थर दिखाई दे रहे थे। बोरियों से भरकर ईंटें लाई गई थी। छोटी गलियों में कितने बड़े बड़े पत्थर जो है वो अभी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो इससे जाहिर तौर पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इलाके की ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ से ये पत्थर जो है वो फेंके जा रहे थे और ये पत्थर जो है वो अब जो जामा मस्जिद के आसपास की जो छोटी और संकरी गलियाँ हैं वहाँ पर जो है वो किस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं। आप देखिए कि पूरी की पूरी जो सड़क है वो यहाँ पर इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। इस बीच खबर आई कि गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है और इस हंगामे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये तस्वीरें हिंसा में मारे गए बिलाल, नईम और कैफ की हैं। तीनों की गोली लगने से मौत हुई है और पुलिस वाले जख्मी। 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके PRO के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक CO साहब के भी छर्रे लगे हैं। 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटकरवी से हैं,
बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। पुलिस का आरोप है कि हिंसा में महिलाओं और नौजवानों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें आगे कर पुलिस को निशाना बनाया गया। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थीं। बोरियों में रखी ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई, पहले से लोगों को तैयार किया गया था और जगह जगह ईंट पत्थर रखे गए थे। सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम जब शाही जामा मस्जिद पहुंची तो वहां कुछ ही लोग मौजूद थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है, लेकिन शायद साजिश रचने वालों ने 19 नवंबर के बाद उपद्रव करने का प्लान बनाया होगा, क्योंकि 19 नवंबर की रात में एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने जामा मस्जिद का 2 घंटे तक सर्वे किया। 21 नवंबर को मस्जिद के पास कैमरे लगाए गए। 22 नवंबर के दिन कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई और 24 नवंबर की सुबह दोबारा सर्वे करने पहुंची टीम पर पथराव किया गया, लेकिन पत्थरबाजी सर्वे शुरू होने के दौरान नहीं हुई। संभल की शाही जामा मस्जिद पर इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है। शाही जामा मस्जिद है ये, इसका ये दूसरा गेट है और जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। यानी सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। गलियों में भी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। शायद यही वजह है कि सर्वे की शुरुआत में कोई हंगामा नहीं हो पाया। सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से करीब 10 बजे तक किया गया और इस सर्वेक्षण के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई और उसके बाद अब सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के दौरान हिंसा करीब 10 बजे भड़की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोक दिया। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.